गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर के बारे में बताऊंगा। पेपर के साथ साथ कौन से पेपर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में बात करूंगा। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पहला ही पेपर है आपका समसामयिक भारतीय शिक्षा। समसामयिक भारतीय शिक्षा जो 100 नंबर का है। उसके बाद आता है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन भी 100 ही नंबर का है। तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो 50 नंबर का है। और उसके बाद अंतिम आपकी पेपर होगा, उसका नाम होगा इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। ये 4 पेपर आपके सिलेबस में है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको पढ़ने हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, एक्शन और रिसर्च ये दोनों चीज़ों के बारे में आप भली भांति जानते हैं। एक्शन के बारे में भी जानते हैं कि अगर किसी कार्य के प्रति अगर आप इच्छा ना करें, अगर करने की गति ना रखें तो निश्चित रूप से आपका कार्य वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए उसका नाम एक्शन रिसर्च कहा गया। रिसर्च का मतलब ही जानते हैं अनुसंधान। हर वो चीज़ जिसको बार बार खोजा जाए निश्चित रूप से वो हमारे लिए अनुसंधान कहलाता है। इसी विषय के बारे में हम आज बात करेंगे। अब पहले हम आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दें तो सिलेबस में पहला ही पॉइंट है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। क्या होता है फंडामेंटल और क्या होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च के बाद उसके डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अर्थात अगर ट्रेडिशनल आपके सिलेबस में बात की जाए तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो पुराने तरीक़ों से चली आ रही हमारे पास है। अर्थात इसमें फंडामेंटल और अप्लाइड दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, आइए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर ट्रेडिशनल की बात हो ट्रेडिशनल, इसमें वो 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें दोनों वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपको पहला पॉइंट सिलेबस में दिया गया है। पहला फंडामेंटल एंड दूसरा अप्लाइड। तो एग्ज़ाम में ध्यान दें कि अगर आपसे ट्रेडिशनल पूछा जाए तो उसमें फंडामेंटल और अप्लाइड आप दोनों की बातें आप कर सकते हैं। आप फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत अनुसंधान। इसे मूलभूत अनुसंधान भी कहते हैं, इसे बेसिक अनुसंधान भी कहते हैं और इसे प्योर साइंस के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा है व्यवहारित अनुसंधान। व्यवहारित का अर्थात हर वो चीज़ जो आपके जीवन में अप्लाइड किया जा चुका है, जिसको आप अपने जीवन में धारण कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको अप्लाइड में आती है। अब इससे अलग तीसरा पॉइंट यहाँ पे अलग खुलता है ट्रेडिशनल से अलग, वो होता है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ठीक। तो एक्शन रिसर्च आपके लाइफ में सबसे नया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक आपने कभी रिसर्च का पेपर पढ़ा नहीं होगा। रिसर्च पेपर आपके लाइफ में पहली बार आया। हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन आपको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि शोध है ये। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च का मतलब ही होता है कि हर वो चीज़ जिसको तुरंत किया जाए उसका रिजल्ट हमें तुरंत ही मिले। वो आपकी पर्सनल समस्या से संबंधित होता है। इसके बारे में और डिटेल अभी बात करेंगे। पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में बता दूं तो मीनिंग ऑफ फंडामेंटल अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च आपको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन निकालना है आपको एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल अप्लाइड, इनके और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है वो आपको बताना है। दूसरे यूनिट में है एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। ठीक, नाम से क्लियर है, एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम। किस प्रकार से हम शोध करके अपने क्लास को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या क्या शोध करें ताकि क्लास हमारा और ज़्यादा विकसित हो। हम और चीज़ क्या नया कर सकते हैं, नए नॉलेज क्या ला सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि शोध का मतलब ही होता है कि नए ज्ञान की प्राप्ति करना। शोध इसीलिए किया जाता है कि इसमें हम नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। अब शोध के एरियाज़ भी बहुत बड़े होते हैं, आपको एरियाज़ पढ़ने हैं।
अगर रिसर्च के एरियाज़ की बात करें तो वो भी एरियाज़ बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, क्योंकि आपने देखा है कि कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचा जहाँ पे शोध ना होता हो। आप समाज में चले जाइए तो समाज को ज़्यादा विकसित करने के लिए शोध होता है। शिक्षा में हमेशा होता रहता है। आज देखा आपने कि हमारा देश अभी महामारी से जूझ रहा है। कोरोना नाम की एक महामारी है जो हमें हमेशा घातक कर रही है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। तो इसके दवा कैसे आई आपके सामने? जो अभी आपने कोरोना के टीका लगवाया आप लोगों ने, तो ये टीका हमारे सामने आया कहाँ से? निश्चित रूप से ये एक साइंटिफिक है, और साइंटिफिक के जरिए ही ये शोध करने के बाद ही आपके सामने ये कोरोना की ये टीका जो वैक्सीन है वो आपके सामने आई। तो निश्चित रूप से हम शोध से घिरे पड़े हैं। हमेशा डेली हम अपने लाइफ में भी शोध करते चलते हैं। शोध हमेशा हमारे लाइफ का एक जरिया बन चुका है आज के समय में। अगर हम शोध ना करें तो हमें नए ज्ञान की प्राप्ति हो ही ना। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमेशा शोध भी करेंगे, क्योंकि क्या कुछ अच्छा और कर सकते हैं हम। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो कितना अच्छा और ड्राइव करें, इसके लिए भी हम रिसर्च ही करते हैं। ठीक, तो यूनिट 2 में आपको बताना है कि किस तरीके से हम एक्शन रिसर्च के जरिए अपने क्लासरूम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड करने के बाद आपको प्रशासनिक चीज़ों से लेते हुए, क्लासरूम से लेते हुए पूरे स्कूल मैनेजमेंट को आपको सुधारना है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे एक्शन रिसर्च की ही ज़रूरत पड़ेगी। यूनिट 3 की बात करें अगर आप, तो डिज़ाइनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। अब निश्चित रूप से हमने एक्शन रिसर्च को जाना। अगर यूनिट 3 की बात की जाए तो हमने एक्शन रिसर्च को जाना। एक्शन रिसर्च के साथ साथ अब हम ये जानेंगे किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। समस्या को कैसे पता चलेगा कि हमारी समस्या है ही क्या, क्योंकि समस्याएं आपके सामने बहुत हैं। ठीक, तो समस्या को लेना, उसको हाइपोथेटिकल करना, उसके साथ साथ उसका टेबुलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें आपके 3rd यूनिट में है। वो हम 3rd यूनिट में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। 4था यूनिट डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट एंड एक्शन रिसर्च। ठीक, अब आपको यहाँ पे स्कूल बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट आप जानते हैं कि आपको हमेशा अपने स्कूल लाइफ में, आपके कॉलेजेस लाइफ में हमेशा आपको बनाना पड़ता था और अब भी बनाना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट आपको बनाना है, एक्शन रिसर्च में भी बनाना है कि किस तरीके से ये हमारी समस्या है, इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन सभी 4 यूनिट में आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो अब हम डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे यूनिट नंबर 1। आइए, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च। ठीक, फंडामेंटल के बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल में रिसर्च लगा हुआ है। रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब ही होता है ये फिर से शोध करना, अनुसंधान जिसे अगर कहा जाए तो अनुसंधान है। अब अनुसंधान क्या है? एक पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि अनुसंधान क्या है। अगर सही शब्दों में बात की जाए तो अनुसंधान वो है जिसमें वैज्ञानिक चीज़ों का प्रयोग करते हुए किसी नए तथ्यों की ज्ञान की प्राप्ति की जाए। वैज्ञानिक साइंटिफिक चीज़ें, आप जानते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, नाम से क्लियर है, आपने पढ़ा भी होगा। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ने बताया कि हर वो चीज़ जो सुव्यवस्थित है, जिसको हम संगठित कर सकते हैं, अगर वो क्रमबद्ध है तो हमारे लिए वही विज्ञान है। ठीक, तो आपने सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अनुसंधान कहलाएगा। अनुसंधान हमेशा क्रमबद्धता पे विश्वास करता है, हर वो चीज़ उस पे साक्ष्य पे विश्वास करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस हमेशा साक्ष्य पे चलता है। आपके दर्शन पे, आपके दलीलों पे वो नहीं चलेगा, हमेशा उसे साक्ष्य चाहिए। ठीक, तो साक्ष्य अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको नए ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो निश्चित रूप से वही हमारे लिए अनुसंधान होगा। ठीक, तो अनुसंधान के बाद अनुसंधान के ही पार्ट निकल के आते हैं जो है हमारे लिए फंडामेंटल रिसर्च।
फंडामेंटल अभी मैंने पहले बताया कि इसको हम मूलभूत अनुसंधान के नाम से जानते हैं। मूलभूत के साथ साथ इसे बेसिक अर्थात बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं और इसे प्योर साइंस के नाम से भी हम जानते हैं। कहीं भी अगर पेपर में लिखा हो प्योर साइंस या बेसिक रिसर्च या उसके पहले मूलभूत अनुसंधान, ठीक, तो आप घबराइएगा मत एग्जाम में, क्योंकि इसका मतलब भी फंडामेंटल रिसर्च होता है। क्या है फंडामेंटल रिसर्च? हर वो अनुसंधान जिसमें नियमों और सिद्धांतों का शोध किया जाए, नियमों और सिद्धांतों का शोध किया जाए, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए मूलभूत अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है, तो मौलिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे कि नियमों और सिद्धांतों यहाँ पे कैसे क्या होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग हमेशा शादी विवाह में आप लोग जाते हैं, बहुत सी रस्में ऐसी होती हैं जो लगता है कि ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पुराने तरीके से चली आ रही चीज़ें हैं और हो रहा है, तो इन चीज़ों को हटाने के लिए, नई चीज़ों को लाने के लिए निश्चित रूप से आप क्या करेंगे? शोध करेंगे। शोध करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका शोध क्या कहलाएगा? एक फंडामेंटल अर्थात मूलभूत या मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने शिक्षा के जो मौलिक आधार पढ़ा होगा, मौलिक आधार बना कैसे है, किसने बनाया है। बच्चों को जो भी मौलिक आधार आपने देखा होगा कक्षा 6, 7, 8 के जो NCERT की बुक होती है, लास्ट पेज पे उनके जो मौलिक कर्तव्य लिखा होता है। अब वो मौलिक कर्तव्य बना कैसे? निश्चित रूप से मौलिक कर्तव्य जब भी ये बना, जिन्होंने भी बनाया, अगर वो निश्चित रूप से आज के जो भी जनरेशन हमारे सामने आई, ये सारी चीज़ें अगर हम उन पे लागू करें, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से वो फंडामेंटल रिसर्च होगा। आप भगवत गीता की बात कर लें या स्वामी विवेकानंद जी कही गई बातें, किसी भी सिद्धांत को आप ले लीजिए, आप किसी भी सिद्धांत को ले लीजिए, अगर स्वामी विवेकानंद जी के या चाणक्य जी ने जो भी कहा, अगर आपके लाइफ में वो निश्चित रूप से प्रॉब्लम दे रही है, आपने उस रिसर्च को माना, रिसर्च को आप पूरा कर रहे हैं, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम हो रही है। किसी नियम को ज़बरदस्ती आप मान रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से ये फंडामेंटल रिसर्च के कैटेगरीज में आएगा। ठीक, उसके बाद इसी से ही संबंधित है अप्लाइड। ठीक, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अप्लाइड जिसके ऊपर व्यवहारिक अनुसंधान कहला जाता है, अर्थात बिहेवियर। आपने अपने जीवन में उन सभी नियमों और सिद्धांतों को धारण कर लिया है। आप एक दिन संतुष्ट रहेंगे उस नियम से, दूसरे दिन भी नियम से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपके लिए अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने देखा होगा कि आज हमें अगर प्रेस की मशीन है, प्रेस है जो कपड़ा प्रेस करने वाली आयरन होता है, अगर इसे हमें आज बिजली का प्रयोग के साथ अगर हमें प्रयोग करना है, तो निश्चित रूप से हमें कम से कम 220 वोल्ट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर यही प्रेस जापान वाले जो अपना प्रेस प्रयोग करते हैं, वो निश्चित रूप से 110 वोल्ट के साथ प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्या निश्चित रूप से हम जो अप्लाई किए हैं अपने टेक्नोलॉजी में, तो वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कास्टली है। कुछ ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट उसमें प्रयोग कर रहे हैं जो लाइट ज़्यादा ले रहा है, तो ये एक अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट ले रहा है। ठीक, तो निश्चित रूप से ये एक व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक अनुसंधान हमें यही चीज़ बताता है कि आपने अपने लाइफ में अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा आपके अंदर कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, वो सभी चीज़ें आप अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइए अब हम बात करेंगे आपके जो मेन है एक्शन रिसर्च। ठीक, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है।
आइए, अब क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान, ध्यान समझिएगा। आपके जिन्होंने बताया है, देखिए रिसर्च इन एजुकेशन, इन्होंने जो बताया है, यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उन्होंने बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए करता है। एक उद्देश्य अपने तरीके से आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली करने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं, वो निश्चित रूप से आपके लिए एक्शन रिसर्च कहलाता है। नहीं समझे होंगे, फिर से मैं बता दूं, ठीक। क्योंकि जैसे आपका क्लास चल रहा है ये, ठीक, आपका क्लास चल रहा है ये, आप पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप डेली पढ़ाने आएंगे, और जब डेली पढ़ाने आएंगे तो निश्चित रूप से आप एक ही तरीके से तो नहीं पढ़ाएंगे। आप चाहेंगे कि रोज़ हम नए नए तरीके इस्तेमाल करें, रोज़ रोज़ नए डिफरेंट आप एरियाज में लाएंगे। तो वहाँ पे जो नया तरीका आप लाएंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? एक शोध के जरिए आएगा, अर्थात एक्शन रिसर्च का नज़रिया आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप चाहेंगे कि इस चीज़ को कितना और अच्छा हम नया करने का प्रयास करें। जब आप नया करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए एक्शन रिसर्च कहलाएगा। हर वो चीज़ जिसमें आप हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करें, जिसमें आप वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो एक्शन रिसर्च कहलाता है।